चाइना मादनियात निकाल के अपने मुल्क में लेके जा रहा है। वो कहते हैं ये हमारी चीजें हैं, इसका फायदा हमें मिलना चाहिए, उन लोगों की ये बात है। ठीक हो गया। अगर कोयले की बात करें, गैस की बात करें, इसके अलावा और बहुत सी ऐसी मादनियात हैं जो कि बलोचिस्तान से निकलती हैं, और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा आपको पता है कौन सा सूबा है? बिल्कुल बलोचिस्तान है सर, बहुत बड़ा बलोचिस्तान है, मादनियात उधर है। तरीके से अगर ये सिचुएशन चलती रही, अल्लाह ना करे, कि आपको लगता है कि हम कहेंगे जी वो एक बलोचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा? देखिए जो साहब, ये बड़ी तकलीफ देने वाली बात है, और हम लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का जैसे बांग्लादेश के साथ टोटे हुए हैं, इस तरह बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान के टोटे हो जाए। हम कभी भी नहीं ये चाहेंगे। हम ये चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट को, अपनी नलायक गवर्नमेंट को हम ये बात करना चाहेंगे कि बलोचियों के उनके हकूक दें। वो सिर्फ कह रहे हैं कि हमारे हकूक हमें दे दें, हमें अच्छे हॉस्पिटल दें, अच्छी एजुकेशन दे। देखे उधर के किसी लड़की या लड़के को पढ़ना होता है ना अच्छे लेवल पे, उन्हें लाहौर आना पड़ता है, उन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ता है, उन्हें कराची जाना पड़ता है। वो कहते हैं कि हमें हमारे हकूक दें, हमारे जो नामालूम लोग, जिन्हें आप नामालूम अफराद कहते हैं ना, कि उन्हें लाए, वो कहाँ है, वो हमें दिखाएं। देखे ना, एक बच्ची है, वो बच्ची जवान हो गई, उसके बाप का ही पता नहीं है। वो बात कर रहा है, आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही इन सब बातों को? देखिए आरज़ू, ये आज की बात तो नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर तो काफी अरसे से इशू चल रहे हैं। चले बलूचिस्तान में तो ये हो रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं दूसरे पाकिस्तान के अंदर कौन सा अमन है जो उनकी पंजाबी एथनिसिटी होने पे जो उनपे उनके साथ जो किया जा रहा है वो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीजें नई नहीं है। कराची के अंदर भी आपके जो शनाख्ती कार्डों पे आपके लास्ट नेम देख के जिस तरह मारा जाता था शिया सुन्नी बेसिस के ऊपर, ना सिर्फ आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, गिलगित के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पे ऐसे वाकयात हुए थे, सिर्फ शिया होने पे उन्होंने बसों से नीचे उतार के मारा जाता। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी करीब 2.5 दशक से बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रही है। उसका कहना है कि संसाधनों के भरे होने के बावजूद बलूचिस्तान के बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ है। इसके लिए बीएलए पाकिस्तान सरकार से बलूचों के प्रति भेदभाव की नीति और जिम्मेदार मानती है और शस्त्र संघर्ष कर रही है। पाकिस्तान की सरकार पर मानव अधिकार हनन और बलूचों को गायब करने का भी आरोप लगाता रहा। बीएलए के हमलों के बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सेना के जवान और पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं। चलिए इस टॉपिक पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। निशाने पर है। मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में हलाक होने वालों की तादाद 39 हो गई है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है। इतवार और पीर की दरमियानी शब बलूचिस्तान के करीबन 10 से ज्यादा इलाकों में दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, जिनमें मुतादिद अफराद हलाक हुए। सबसे ज्यादा 23 हलाकतें जिला मुसाखिल में हुई, जहाँ मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर बाकायदा शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया गया। आर्मी उन्होंने बनाई हुई है सर, यहाँ से जो भी पंजाबी जाता है उसको बसों के अंदर आईडी कार्ड देख के बाहर निकाल कर बलूचिस्तान के अंदर से उनको मारा जा रहा है। 22 लोगों को मारा गया बस से निकाल कर। भाई मेरे सी पैक जो है तो वो तो उनके लिए है, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। जो हालात उन्होंने कर दिए, हम क्या करें इधर? हम तो कुछ नहीं कर सकते। पंजाब तो उनको पाल रहा है, बलूचिस्तान को भी पाल रहा है, सुबह सरहद को भी पाल रहा है, सिंध को भी पाल रहा है। ये तो हमारा कमाऊ मतलब पंजाब है, जो उनको दे रहे हैं, हम कमा के दे रहे हैं। अगर इधर कोई काम होता है तो कहने का मतलब ये है कि यार पंजाब पाल रहा है। नहीं, ये नहीं है कि वो आकर पंजाब में काम नहीं करते। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो गैस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे घरों में, जो पंजाब के अंदर गैस आ रही है सर, वो बलूचिस्तान की है। लेकिन वहां पर उन लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे, और महरून बलोच ने बाहर निकल कर एहतजाज किया कि भाई हमारे लोग यहाँ से गायब हो रहे हैं, हमें यहाँ से हमें मुराद नहीं मिल रही। सर आप कहीं ना कहीं तो वो भी तो राइट में अपनी जगह पर। भाई मेरे देखो, गैस तो हमें मिल रही है। गैस पहले क्या था रेट, अब क्या रेट? सर रेट चाहे जो मर्जी हो, हम कितने टैक्स सर पे कर रहे हैं? उनको भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। उनके वहाँ मुल्क से निकल रहे हैं, उनकी जगह से निकल रहे हैं। उनका सूबा है, जो उनका है वो उनको, हमें तो हम इधर तो हमने हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो तो हमें सहूलतें दे रही है, लेकिन इतनी भी नहीं दे रही। लेकिन हम पे तो बोझ डाला हुआ ना उन्होंने। अगर वो हम पे बोझ डाला वो तो वो उनका वो बोझ उठाए, हम क्यों उठाए उनका? कहने का मतलब हम तो मिलजुल के रह रहे हैं, अमन से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। अफरा तफरी में हम लोग इधर नहीं रह रहे, तो हम क्या करें इधर? हम सुनते हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन देखो हमें तो अल्लाह का शुक्र है कि इधर हमें सहूलतें तो है। पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा ऐलान जंग है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलूचिस्तान खून में नहला दिया गया। ये बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है। जो भारत का जो मौकफ है या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अगर उनका ख्याल है कि ये जो दोबारा वायलेंस बढ़ रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसके पीछे कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हैं, तो फिर वो अपना बदला लेने के लिए जो
पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट फॉल्ट लाइंस हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। नॉन बलोच और पश्तून्स को टारगेट किया गया और ये सारे BLA वाले कर रहे थे और इंडिया के कहने पे, रॉ के कहने पे कर रहे थे। तो इसमें हमें कोई शक नहीं है कि हॉस्टाइल एजेंसी पीछे रॉ भी है और दूसरे हॉस्टाइल एजेंसीज भी है जिनका इंटरेस्ट है कि चाइना यहाँ पे फंक्शन न करे, पाकिस्तान के यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट ना हो, डिस्टेबलाइज रहे। और गैर मुकामी लोगों को जो टारगेट किया जाता है ब्रिगेडियर साहब, इसकी भी यही वजह है? जी बिल्कुल इसी तरह खौफ पैदा करना चाहते हैं। देखिए अब गैर मुकामी क्या है, बलूचिस्तान क्वेटा में जो लोग सेटल हुए हैं वो तो पिछले 200 साल से वहाँ पे सेटल है, वो तो पश्तो भी बोलते हैं। बलूचिस्तान से खबर आ रही है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में 33 लोगों को मार गिराया है। किसी रिपोर्ट में 23 बोला जा रहा है, लेकिन BLA के मुताबिक ये 62 लोग हैं और ये वो लोग हैं जो आम लोगों के भेस में उनका कहना है कि पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं और आर्मी को उन्होंने निशाना बनाया है। आप इस बड़ी खबर को किस तरह से देख रहे हैं? काफी इस खबर पर चर्चा हो रही है। करीब पाकिस्तानी फौजी, लेवीज और पुलिस मारे गए हैं, जिसमें जो है वो 39 पंजाबी जासूस शामिल हैं, ठीक है ना। इसी तरह से 102 सोल्जर्स हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अभी तो अटैक जारी है। तान के साथ मेरा दिल धड़कता है। जितना जुल्म उन्होंने बलूचिस्तान में किया है, मुझे पूरे सब कॉन्टिनेंट में कोई एक सूबा, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ऑक्युपाइड टेरिटरी बता दें जहां इतना जुल्म हुआ हो जितना पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में किया है। यह कि BLA और मेरी एक ही सोच है, यानी कम से कम आजादी की हिकमत अमली के हवाले से हमारी सोचें बहुत आपस में मिलती हैं। और मैं समझता हूं कि अब देखना यह है कि मानंग बलोच क्या इसमें करती हैं, क्या वो आगे बढ़ती हैं या वो वही गांधीयन पॉलिटिक्स को लेके तो धरने और इस तरह से चलती हैं और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए रिफॉर्म्स का मुतालबा करती हैं, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में, फेडरेशन में रहते हुए एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का मसला हल करने का मुतालबा करती हैं, या वो ये अम्बलाइकल कॉर्ड जो है उनकी जहनी अम्बलाइकल कॉर्ड इसको काटती हैं और मुकम्मल आज़ादी की का ऐलान करती हैं और उसकी हमायत करती हैं। तो अगर ये वो कर देती हैं तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये हफ्तों के अंदर अंदर जो है बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा। जी।